हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज थ्री अल्टरनेट टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर x plus y, x minus y and 2x plus 3y. Then x equals to dash. Option A minus y, option B minus 2y, option C minus 4y and option D is minus 6y. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखे हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अल्टरनेट टर्म दे रखे हैं. ठीक है बच्चों. अल्टरनेट टर्म का क्या मतलब होगा वो इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे. की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमें क्या गिवन है कि ये अल्टरनेट टर्म है. इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है. सेकंड टर्म जो हमें गिवन है वो क्या है, ए प्लस 2d, यानी हमारा कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है. ठीक है बच्चों. और फिर उसके बाद में हमें क्या गिवन है कि उसका अल्टरनेट टर्म कौन सा होगा, तो फिफ्थ टर्म होगा. तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो a प्लस 4d ये हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा. ठीक है बच्चों. हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर a3 माइनस a1 करें अगर हम, ठीक है बच्चों, a3 में से यानी थर्ड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें या a1 को, यानी जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a3 माइनस a अगर हम करें तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, 2d की वैल्यू आएगी. ठीक है बच्चों. यही हमारा इस क्वेश्चन को करने का की कंसेप्ट होगा. तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड टर्म क्या है, a x माइनस वाई. थर्ड टर्म क्या है, x माइनस वाई. तो हम क्या करेंगे, a3 माइनस a करेंगे तो x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई. ठीक है बच्चों. यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, a3 माइनस a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y, और इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2d के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो 2d की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, x माइनस 2y आ गई. अब हमें क्या निकालना है कि ये फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d से लिख सकते हैं. a फिफ्थ, और फिफ्थ टर्म की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 2x प्लस 3y. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, a फिफ्थ टर्म. और a फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d के इक्वल है. अब a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, x प्लस वाई. तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस वाई प्लस 4d. तो हमने 2d की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और यह कितनी है, माइनस 2y. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2y, तो ये 4d की वैल्यू हो जाएगी. यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 4y, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिफ्थ टर्म के इक्वल होनी चाहिए, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 2x प्लस 3y. यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो y माइनस 4y तो क्या बच जाएगा, माइनस 3y. ये किसके इक्वल होना चाहिए, x माइनस 3y के इक्वल होना चाहिए, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2x प्लस 3y. ठीक है बच्चों. अब हम क्या करेंगे कि x को इस तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ से 2x में से x जाएगा तो x वैल्यू बच जाएगी, और ये प्लस का 3y है दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 6y. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये माइनस 6y, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.